अयोध्या में दशरथ थोड़े से शोक में है, थोड़े से शोक में, बाकी सब अशोक अवस्था में है, दशरथ को थोड़ा शोक है। विशोकावा ज्योतिषमती, सब तो विशोक अवस्था में, किसी को शोक नहीं है, किसी को भय नहीं है, दशरथ को इतना सा है, किंचित यत किंचित। दशरथ थोड़े शोक में है, ग्लानि में है, हल्का सा अभाव लिए बैठे हैं, किसी की याद में बैठे हैं। एक बार दशरथ मन माही, भय ग्लानि मोरे सुतना। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुतनाही, भय ग्लानि मोरे सुतनाही। गुरु गृह गए तुरत मई पाला, चरण लागी गर विनय विशाल। एक बार मन माही, भय ग्लानि मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि। इतना वैभव, राज्य, अखंड अनंत ऐश्वर्य, देव लज्जित होते हो, इतना ऐश्वर्य हमारे पास, इसका भोक्ता नहीं है, नियोक्ता नहीं है, इसका संवर्धक संरक्षक नहीं है, उत्तर की अवस्था में इसका कोई अधिकारी नहीं है। अब उत्तर पक्ष जब आएगा जीवन का उत्तर पक्ष, जब बुढ़ापा आएगा, वृद्धावस्था आएगी, तब किसे सौंप कर जाए हरी भरी अयोध्या, धन धान्य से आपूरित अयोध्या, जो देवताओं की भी रक्षा करती अयोध्या, यहाँ के वन उपवन वीथी सरित सरोवर सबको आकर्षित करते हैं। इसे कौन संभालेगा? इसका रक्षण संवर्धन विधि व्यवस्था कौन? तो वो कैसे आएगा? तुलसीदास जी लिखते हैं कि हर किसी को अपने सुख दुख मत सुनाओ, सुख दुख केवल गुरु को सुनाओ। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ को विधि समझायो, घुटने के बल बैठकर, उनके घुटने पर हाथ रखकर, कितने निकट बैठ गए होंगे दशरथ। दशरथ नंगे पैर गए, और पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ कि दशरथ बिना सचिव, सेवक, पार्षद, दास दासियों के बिना, पहली बार। तो पूरी अयोध्या में हल्लासो मच गयो। नहीं हुआ क्या? एक नया एक विषय चर्चा का, एक अद्भुत चर्चा, कि हाथ में एक सुंदर सा थाल लेकर, और उस थाल में रत्न, मूंगे, माणिक्य, वैदूर्य, सुंदर फल फूल, अच्छे वस्त्र आभूषण परिधान। यद्यपि गुरु को उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पूरी अयोध्या चकित तो है कि ये राजा अकेले चल पड़े। राजा तो कभी अकेले गई नहीं, सचिव सेवक साथ में, सुमंत्र कभी साथ नहीं छोड़ते थे, रानियां सदैव साथ रहती थी, जो निजी सेवक थे, दास थे, किंकर थे, जो परिचारिकाएं थी, परिचारक थे,
जो सेवक थे, दास थे, अनुचर थे, जो हर पल किंकर थे, हर पल जो एक स्वर के लिए लालायित रहते थे, उनका नाम है किंकर। किम करोति सब प्रियच्छति। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहां कुछ बड़े सेवक, गुणी, विद्वान, चतुर, सुजान, बलवान, विद्याधर, विद्या निपुण कई चाकर खड़े रहते थे कि राजा पता नहीं क्या मांग लेगा, क्या कह देगा, उसके एक स्वर की प्रतीक्षा में रहते थे। उनको किंकर कहते थे, किंकर। किम करोति सब प्रियच्छति। जी क्या आज्ञा है, जी क्या करें, हुक्म क्या है सब। किम करोति, उन्हें किंकर, अनुचर, दास, परिकर, पार्षद और गुप्तचर। गुप्तचर आज न गुप्तचर है, न परिकर है, न पार्षद है, न सचिव है, न सेवक है, न परिचारिकाएं और न किंकर है, न उच्च पदस्थ सचिव हैं और न सुमंत्र हैं। अकेले सुंदर थाल हाथ में लेकर नंगे पैर चल पड़े। पदत्राण नहीं है, उत्तरीय कंधे पे नहीं है, आज मस्तक पर मुकुट नहीं है, मोतियों के माला नहीं है, कोई लक्षण ऐसा नहीं है कि लगे कि कोई राजा जा रहा है। एक साधक बनकर, एक सामान्य सेवक बनकर, दास बनकर, शिष्यत्व का भाव लेकर कि आज गुरु से मिलने जा रहे हैं। जब गुरु से मिलने जाओ तो कई नाटक छोड़ के आओ अपने घर में, टेंट्रम छोड़ के आइए। सच मानिए, क्या नहीं मिल जाएगा वहां से। आप प्रणाम किया, उनके घुटनों पे हाथ रख दिए, शीश रख दिया, अब घुटनों पे सर रख दिया तो राजा दशरथ का अनायास हाथ उनके सिर पर चला गया। सहलाने लगे अपने शिष्य को, थोड़ी पीठ को भी सहलाने लगे। आज मन की बात कहने आए हूं। गुरु ने कहा हम तो जानते हैं मन की बात, आप क्या कामना लेकर आए हम नहीं जानते क्या, आप क्या मनोरथ लेके आए हम पहचानते नहीं क्या। भगवान मेरा मनोरथ सिद्ध कर दीजिए। उत्तम श्रेष्ठ नरवीर नरोत्तम पुरुषोत्तम कोई एक संपूर्ण पुरुष मेरे जीवन में पुत्र बनकर आए, मुझसे भी महान श्रेष्ठ जयी, मुझसे भी कोई अधिक बलवान पराक्रमी। गुरुदेव ने कहा ये संकल्प पूरा होगा। यज्ञ करेंगे, श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना करेंगे और उन्हें अथर्ववेद के मंत्रों के माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ करना आता है। पुत्र होगा, मैंने वचन दिया। जा ये मेरे वचन कभी निष्फल नहीं होंगे, पर हां यज्ञ करना होगा। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चलते हैं और इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि के आश्रम में वो एक विधान पूर्वक रहे। वहां यज्ञ विधान का नाम है। और की फर्क पैदा है, कुछ भी करो। अरे भैया जप करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर विधान हो, एक यज्ञ एक विधान है। अरे कैसे भगवान का नाम जपो, हम कब मना कर रहे हैं, कैसे कर ले भाई, पर यज्ञ तो विधान है। ओ क्या है हमारा, कैसे कर लो, कैसे कैसे कर ले, भोजन ऐसे बन जाएगा। भोजन का कोई विधान है बनाने का, खिचड़ी का, खीर का, हलवे का, पूड़ी पकवान का। बेसन है, बेसन को कोई तो संस्कार देना पड़ेगा। कितना अन्न जल, कितना मिष्ठान, औषधियों का कोई तो संस्कार है, अन्न का कोई संस्कार है, वस्त्र का कोई संस्कार है भाई। यज्ञ संस्कार से होगा। और ऐसे महापुरुषों के पास जाइए जिन्हें यज्ञ करना आता है, क्योंकि यज्ञ का फल कोई और नहीं, स्वयं भगवान नारायण है, विष्णु है। यज्ञ वह विष्णु, यज्ञ का फल स्वयं विष्णु है, यज्ञ का कोई और फल नहीं है। यज्ञेति नारायण, यज्ञ नारायण है। उसकी समग्र जो विधियां हैं वो शाकल्य हो, चुरु हो, अग्नि हो, समिधा हो, होता हो, ऋत्विज हो, आचार्य हो, ये इतना सब यज्ञ में चाहिए।
सोलह का जब कुंभ आया उज्जैनी का, वेद भगवान की आज्ञा हुई और वहां वैदिक यज्ञ हुआ। वेद भगवान की आज्ञा हुई, फिर कुंभ में 19 में प्रयाग में ये वेद भगवान की आज्ञा थी कि अभी बीत गए कुंभ 2021 के में हरिद्वार में विधि पूर्वक यज्ञ हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुतियों के हमने दर्शन किए। अरे क्या यज्ञ हुए विष्णु।